2001 में सिनेमाघरों में एक फिल्म आई थी, गदर, एक प्रेम कथा। तारा सिंह का वो चीखना, पाकिस्तान जाकर हैंडपंप उखाड़ देना और अपनी सकीना को मौत के मुंह से वापस छीन लाना। इस कहानी ने करोड़ों भारतीयों की आंखों में आंसू ला दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर दिखने वाली इस जांबाज प्रेम कहानी के पीछे एक असली तारा सिंह था? एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मोहब्बत के लिए मजहब बदला, सरहदें लांगी, लेकिन अफसोस असल जिंदगी की इस कहानी का अंत किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह खुशनुमा नहीं था। असल जिंदगी के उस आशिक का नाम था बूट सिंह और उसकी सकीना का असली नाम था ज़ैनब। आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसी सच्ची और दर्दनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। यह कहानी है उस मोहब्बत की जिसे इंसानों ने मजहब की तराजू में तोला और सरहदों की बंदूकों से उसका कत्ल कर दिया। यह बात साल 1947 की है। भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन इस आज़ादी की कीमत देश के बंटवारे के रूप में चुकानी पड़ी। पंजाब जल रहा था, चारों तरफ खून खराबा, लूटपाट और नफरत का नंगा नाच चल रहा था। इसी पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे बूट सिंह। बूट सिंह ब्रिटिश सेना के एक पूर्व फौजी सैनिक थे। उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के आसपास थी। वे सीधे साधे इंसान थे जो अपनी खेती बाड़ी में मग्न रहते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी क्योंकि उनका मानना था कि शायद उनकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन जब पंजाब में दंगे भड़के तो सिखों और हिंदुओं के जत्थों ने पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम काफिलों पर हमले शुरू कर दिए। ऐसे ही एक खौफनाक दिन बूट सिंह के खेतों की तरफ से चीख पुकार सुनाई दी। बूट सिंह भागकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि दंगाइयों का एक झुंड एक बेहद खूबसूरत डरी सहमी मुस्लिम लड़की का पीछा कर रहा था। उस लड़की का नाम था ज़ैनब। ज़ैनब का पूरा परिवार दंगे की भेंट चढ़ चुका था। वह अकेली रह गई थी और दंगाई उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे। ज़ैनब भागती हुई बूट सिंह के पैरों में गिर गई और अपनी जान की भीख मांगने लगी। दंगाइयों ने बूट सिंह से कहा, यह मुसलमान लड़की है, इसे हमारे हवाले कर दो। लेकिन बूट सिंह एक फौजी थे और उससे भी बढ़कर एक सहृदय इंसान थे। उन्होंने दंगाइयों के सामने अपनी छाती तान दी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और कुछ सोने के गहने दंगाइयों के आगे फेंक दिए और कहा, इसे छोड़ दो, इसके बदले जो चाहिए ले जाओ। पैसों के लालच में दंगाई ज़ैनब को छोड़कर वहां से चले गए। बूट सिंह ने उस मासूम लड़की की आबरू और जान दोनों बचा ली थी। शुरुआत में बूट सिंह ने ज़ैनब को सिर्फ एक पनाह दी थी। ज़ैनब के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और बूट सिंह के दिल में उस अनाथ लड़की के लिए असीम सहानुभूति थी। बूट सिंह ने ज़ैनब को अपने घर में रखा, उसकी देखभाल की, उसे अपनी बहन या बेटी की तरह सुरक्षित महसूस कराया। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब ने बूट सिंह की शराफत, उसकी दयालुता और उसके निश्चल दिल को देखा। वह शख्स जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था, अब उसकी दुनिया बन चुका था। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता हमदर्दी से आगे बढ़कर मोहब्बत में बदल गया। उम्र के फासले और मजहब की दीवारों को पीछे छोड़कर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद बूट सिंह के सूने घर में खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद उनके घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा तनवीर। प्यार से वो उसे बेअंत भी कहा करते थे। बूट सिंह, ज़ैनब और उनकी बेटी, इन तीनों की एक छोटी सी बेहद खूबसूरत दुनिया बन चुकी थी। वे भूल चुके थे कि बाहर की दुनिया कितनी जालिम है, लेकिन किस्मत को इन दोनों की यह छोटी सी जन्नत मंजूर नहीं थी। साल 1948 में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ जिसे इंटर डोमिनियन ट्रीटी यानी अंतर डोमिनियन समझौता कहा गया। इस कानून के तहत यह तय किया गया कि विभाजन के दौरान जो भी महिलाएं या लड़कियां अपने परिवार से बिछड़कर दूसरे देश में रह गई हैं, उन्हें जबरन ढूंढकर उनके मूल देश और परिवार को सौंपा जाएगा, चाहे वे वहां रहना चाहती हों या नहीं। इस कानून को लागू करने के लिए दोनों देशों की पुलिस और सेनाएं गांवों में जाकर ऐसी महिलाओं की तलाश करने लगी। एक दिन बूट सिंह के कुछ रिश्तेदारों ने ही जमीन और जायदाद के लालच में आकर पुलिस को खबर दे दी कि बूट सिंह के घर में एक मुस्लिम लड़की रह रही है। पुलिस ने बूट सिंह के घर पर छापा मारा।
जैनब को जबरन घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया गया। बूट सिंह पुलिस वालों के पैरों में गिर पड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, अपनी छोटी बच्ची का वास्ता दिया, लेकिन कानून अंधा और बहरा था। कानून को किसी के आंसुओं से कोई सरोकार नहीं था। जैनब को कैंप भेज दिया गया, जहां से उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाना था। जैनब को पाकिस्तान के लाहौर भेजा गया। वहां पुलिस ने उसके परिवार को ढूंढ निकाला। जैनब का परिवार अब उसे स्वीकार करने के लिए तैयार तो था, लेकिन एक शर्त पर कि वह अपने अतीत को भूल जाए, अपने सिख पति को भूल जाए और पाकिस्तान में ही किसी मुस्लिम युवक से निकाह कर ले। जैनब पर उसके परिवार का भारी दबाव था। इधर भारत में बूट सिंह अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर दिन रात रोते रहते थे। जैनब के बिना उनकी जिंदगी एक जिंदा लाश के जैसी हो गई थी। उन्होंने सरकार के हर दफ्तर के चक्कर काटे, मंत्रियों को पत्र लिखे, लेकिन किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। आखिरकार अपनी मोहब्बत को वापस लाने के लिए बूट सिंह ने एक ऐतिहासिक और बेहद खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। बूट सिंह जानते थे कि एक सिख के रूप में उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिलना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पहचान, अपनी पगड़ी और अपने केश कटवा दिए। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर जमील अहमद रख लिया। उन्होंने किसी तरह पाकिस्तान का एक अल्पकालिक वीजा हासिल किया और अपनी नन्ही बेटी तनवीर को गोद में लेकर सरहद पार कर लाहौर पहुंच गए। जब जमील अहमद यानी बूट सिंह लाहौर पहुंचे तो उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि जब जैनब उन्हें और उनकी बेटी को देखेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सरहद पार नफरत की दीवारें और भी ऊंची हो चुकी थीं। बूट सिंह जब जैनब के गांव पहुंचे तो जैनब के परिवार ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन पर अवैध रूप से पाकिस्तान में घुसने और जासूसी करने का आरोप लगाया गया। यह मामला लाहौर की एक अदालत में पहुंचा। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। जज ने जैनब को कटघरे में बुलाया और पूछा, जैनब, क्या तुम इस शख्स को जानती हो? क्या तुम इसके साथ वापस भारत जाना चाहती हो? कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तरफ बूट सिंह अपनी बेटी तनवीर को गोद में लिए उम्मीद भरी नजरों से जैनब को देख रहे थे। दूसरी तरफ जैनब का पूरा कट्टरपंथी परिवार खड़ा था जो उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा था। जैनब डरी हुई थी, सहमी हुई थी। समाज और परिवार के भारी दबाव के आगे वह टूट चुकी थी। उसने रोते हुए अदालत में कहा, मैं इस आदमी को जानती हूँ, यह मेरी बेटी का पिता है, लेकिन अब मैं पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। मैं भारत वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन जैनब ने जज से एक आखिरी गुजारिश की, मेरी बेटी तनवीर को मेरे पास रहने दिया जाए, क्योंकि बूट सिंह के पास अब कोई जरिया नहीं है। लेकिन बूट सिंह ने अपनी बेटी को देने से इनकार कर दिया। जैनब के उन शब्दों ने बूट सिंह के दिल के हजारों टुकड़े कर दिए थे। जिस औरत के लिए उन्होंने अपना घर, अपनी जमीन, अपना मजहब और अपनी पहचान तक छोड़ दी, आज उसी औरत ने सरहद के दबाव में आकर उन्हें पहचानने से तक इनकार कर दिया। अदालत से बाहर निकलते ही बूट सिंह पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी रूह मर चुकी थी। उनके पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी। तारीख थी 2 जुलाई 1957। बूट सिंह अपनी नन्ही बेटी तनवीर को लेकर लाहौर शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां एक ट्रेन तेजी से आ रही थी। बूट सिंह ने अपनी बेटी को जोर से खींचा और मौत को गले लगाने के लिए पटरी की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन किस्मत का क्रूर खेल देखिए। इस हादसे में बूट सिंह की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन उनकी बेटी तनवीर चमत्कारिक रूप से बच गई। उसे खरोंच तक नहीं आई। बूट सिंह की लाश के पास से पुलिस को एक खून से सना हुआ खत मिला। वह बूट सिंह का आखिरी खत था, उनकी आखिरी वसीयत थी। उस खत में उन्होंने लिखा था, मेरी मौत के बाद मेरी लाश को जैनब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए। मेरी कब्र वहीं बनाई जाए ताकि मरने के बाद भी मैं अपनी मोहब्बत के करीब रह सकूं, और मेरी बेटी तनवीर को जैनब को सौंप दिया जाए। लेकिन नफरत की हद तो देखिए। जब बूट सिंह के शव को जैनब के गांव नूरपुर ले जाया गया तो वहां के ग्रामीणों और जैनब के परिवार ने एक सिख, भले ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनके शव को अपने कब्रिस्तान में दफनाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी जमीन को नापाक नहीं होने देंगे। आखिरकार बूट सिंह के शव को लाहौर के मशहूर
मियानी साहिब कब्रिस्तान में दफनाया गया। कहा जाता है कि बूट सिंह की मौत की खबर सुनकर जैनब अंदर से मर चुकी थी। वे हर हफ्ते छिपकर मियानी साहिब कब्रिस्तान जाती थीं और बूट सिंह की कब्र पर आंसू बहाया करती थी। बूट सिंह की यह कहानी पाकिस्तान और भारत के लोगों के दिलों में इस कदर उतर गई कि उन्हें शहीद ए मोहब्बत का दर्जा दिया गया। आज भी लाहौर के उस कब्रिस्तान में बूट सिंह की कब्र पर लोग मिन्नतें मांगते हैं, फूल चढ़ाते हैं। विशेषकर वो प्रेमी जिनकी मोहब्बत को दुनिया स्वीकार नहीं करती, वे वहां आकर रोते हैं। दोस्तों, बूट सिंह और जैनब की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सरहदें सिर्फ ज़मीन पर नहीं खिंचती, वे इंसानी दिलों और संवेदनाओं के बीच भी खिंच जाती हैं। गदर फिल्म में तो तारा सिंह अपनी सकीना को वापस ले आता है और कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है, लेकिन हकीकत में दुनिया में बूट सिंह जैसा सच्चा आशिक आज भी लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में अकेला सोया हुआ है, इस उम्मीद में कि शायद किसी और दुनिया में जहां कोई मजहब सरहद ना हो, उसकी जैनब उसे फिर से मिल जाए। आपको बूट सिंह और जैनब की यह सच्ची प्रेम कहानी कैसी लगी? क्या हमारे समाज की बनाई दीवारें वाकई प्यार से बड़ी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।